नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। इस चैनल पे सिर्फ वही वीडियोस जिन पे आपका क्वेश्चन हो। क्वेश्चन आया है बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व पे सबसे ज्यादा, तो आज वीडियो हाजिर है। लेकिन दोनों के ऊपर एक एक वीडियो अपलोडेड थे जिनमें फंडामेंटल टेक्निकल दोनों बताए। लेकिन आज कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट, वापस रिव्यू का क्वेश्चन आया था, तो चलिए रिव्यू करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, जो लेना चाहते हैं उनके लिए, जो SIP कर रहे हैं उनके लिए, और जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग में है उनके लिए। वीडियो को मिस मत करना, पूरा देखना, बहुत बढ़िया नॉलेज मिलने वाली है और आपकी आंखें खोल के रख देगा ये वीडियो, इतना आप नोट डाउन कर सकते हैं। करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले बजाज फाइनेंस का चार्ट है, ध्यान से देखिए। 35% अपने हाई से करेक्ट होने के बाद अभी 5600 रुपए के आसपास स्टॉक अवेलेबल हो रहा है। 6800 के नीचे यहां पर स्टॉक एकदम नेगेटिव हुआ था, जिसकी बात हमने पहले भी करी थी कि फिर ये नेगेटिव ट्रेंड में है और अभी भी ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है, यहां पे कोई पॉजिटिव ट्रेंड नहीं है। इतनी जनरल जानकारी आपको होनी चाहिए। कुछ बड़ी गिरावटें हैं जो आपको देखनी होगी। कोविड के अंदर जो है वो स्टॉक करेक्ट हुआ था 64% के लगभग, उससे पहले 36% 2019 में, 2017 के अंदर 35%, और उनके बाद होता क्या है, बड़ी बड़ी बुल मार्केट आना शुरू हो जाती है जैसे ही 35-36% का करेक्शन होता है। मैं पिछले 3-4 करेक्शन आपको दिखा चुका हूं। कोविड वाली जो चीज है वो क्रैश था, वो कोई करेक्शन नहीं था, इसलिए वहां 63-65% तक स्टॉक टूट गया था। अगर आपको लगता है क्रैश आने वाला है तब तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये नॉर्मल मार्केट गिरावट है तो मान के चलिए 35-36% की गिरावट होती है, इससे ज्यादा की मुश्किल है। हाईएस्ट अगर आप पकड़ना चाहे तो मैं आपको लेवल बता दूंगा कि 40% के आसपास एक लेवल है जहां बड़ा सपोर्ट होगा। लेकिन फिर भी ये चीजें आपको नोट डाउन करनी होगी कि 35% 36% के आसपास हिस्ट्री बताती है, इससे ज्यादा स्टॉक नहीं गिरता अनटिल अनलेस कोई बड़ा क्रैश हो तो। राइट नाउ ट्रेंड नेगेटिव है, ये हमने देखा। चलिए मैं इसको मिटाता हूं। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट आपको दिखाना चाहूंगा मैं, उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं डेली चार्ट पे। लुक एट द डेली चार्ट। ये आपको डेली चार्ट पे कुछ पता चल रहा होगा। स्टॉक में यहां पर एक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था बहुत बढ़िया वाला, मैं ड्रॉ कर देता हूं। यहां डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, उसके बाद ब्रेकडाउन, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर है और निकले, जिनको निकलना है ट्रेडिंग पोजीशन में वो निकले, और फिर स्टॉक नीचे। राइट नाउ ये स्नैक वेव्स बना रहा है, यानी बहुत ऊपर की बड़ी वेव बनती है और बहुत नीचे की वो बड़ी वेव वैसी ही बनती है। सांप की चाल को बोलते हैं स्नैक वेव्स। तो ये स्नैक वेव्स होती है जिनमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। स्टॉक के लिए मैं सीधा आपको दिखाना चाहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट स्टॉक के लिए 5200 रुपए के आसपास रहने वाला है। वापस वीकली चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाउन करिए, फिर बताऊंगा करना क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा 6500 का, 6518 है वो ऑलमोस्ट। क्यों होगा उसके लिए भी आपको यहां पे समझना होगा कुछ। देखिए यही लेवल पहले पीछे सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट किया हुआ है, तो यही लेवल आज भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनके यहां से स्टॉक को नीचे फेंका गया है। तो 6518 के आसपास बड़ा रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अब कोई तेजी की उम्मीद है, तब तक बड़ी तेजी की उम्मीद फिलहाल मत करिए। नीचे में 5200 के गेट एकदम ओपन है, खुले हैं। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको देखनी चाहिए। प्री कोविड हाईज जो है स्टॉक के वो यहां पर है 4900 के आसपास। तो 5200 टूटने पे स्टॉक जो है 4900 के दर्शन भी करा सकता है, क्योंकि बॉटम बनने के इंडिकेशन फिलहाल तो नहीं है, यानी और नीचे जा सकता है। लेकिन कितना नीचे जा सकता है उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च है, वो आप ध्यान से देखिए, समझिए क्या हो सकता है। देखिए जाने को स्टॉक हो सकता है 4400 का एक जो लास्ट सपोर्ट है यहां भी आ जाए। ये 4400 के आसपास है, एक बहुत बड़ा सपोर्ट यहां भी आने को आ सकता है। लेकिन क्या यह संभव है कि ये स्टॉक गिरता ही जाएगा? इसके ऊपर एनालिसिस है। और क्या अभी से इसको लिया जाना चाहिए या वेट, उसके ऊपर है। हम लोग डेली चार्ट पे हमेशा 200 वेमा आपको दिखाते हैं। आज मैं वीकली चार्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट दिखाना चाहूंगा। वीकली 200 वेमा की भी एक इंपॉर्टेंस होती है जो हर किसी को समझ में नहीं आती। मैं हर बार कहता हूं कि देखिए टेक्निकल की बहुत सी चीजें लोगों को पता है, बहुत सी बारीकियां नहीं पता। चलिए कुछ दिखाना चाहता हूं आपको। ये 200 वेमा है, कुछ हिस्ट्री दिखाता हूं इसकी ताकि आपके समझ में आए। ये देखिए 2002 से लेकर, आपको दिख रहा होगा 2002 से लेकर 2008 तक हम 200 वेमा के ऊपर थे बजाज फाइनेंस में, जो आपको दिख रहा है। यहां जैसे ही टूटा उसके नीचे गया, क्यों? क्योंकि वो क्रैश था, यानी नीचे कब गया था? क्रैश के अंदर वो गया था उसके नीचे, और फिर ऊपर आने के बाद वापस वैसे ही बड़ी तेजी बनी थी। और तब बजाज फाइनेंस का प्राइस करीब 20-21 रुपए था, और आज कहां है आप खुद देख सकते हैं। तो ये पहले की कहानी थी। 2009 के बाद जो 200 वेमा के ऊपर स्टॉक आया था, वो 200 वेमा तोड़ा स्टॉक ने कोविड के अंदर, अगेन क्रैश में ही तोड़ा था। क्रैश के बिना नहीं तोड़ा, क्योंकि पूरा मार्केट गिरेगा तब ये गिरेगा, वरना ये नहीं गिरेगा, ये ध्यान रखना होगा। यहां पे क्रैश में टूटा, टूट के खत्म हुई कहानी, और वहां पे वापस जब इसके ऊपर आया सेम लेवल पे, और फिर देखिए स्टॉक 8000 के लेवल तक गया। ये भी आपको पता होना चाहिए, 2200 के लेवल से 8000 के लेवल स्टॉक ने लिए थे। राइट नाउ अभी की सिचुएशन देखिए, 200 वेमा के एकदम
पास में खड़ा है स्टॉक, तो अगर यहां से स्टॉक गिरता भी है तो आपने पिछली हिस्ट्री देखी है कि वो एक अपॉर्चुनिटी ही रहती है, क्योंकि ये निफ्टी 50 का पार्ट है और वो तभी गिरता है इसके नीचे, यानी 5200 के नीचे अगर गिरता है, समझ लीजिए 200 वेमा 5200 पे है, उसके नीचे गिरता है तो फिर पूरे मार्केट में कोई बड़ा क्रैश है। फिर खाली बजाज फाइनेंस में दिक्कत नहीं है, फिर तो पैसा कहीं भी लगा दो वो क्रैश है, लेकिन बजाज फाइनेंस उसको तेजी से रिकवर करने की हिम्मत रखेगा, ये आप नोट डाउन करके रखिए। फिलहाल इस बात को आप ध्यान में रख सकते हैं कि 200 वेमा की एक इंपॉर्टेंस है, ये हमें ध्यान रखनी होगी। अब डिसीजन मेकिंग की बात आएगी, देखिए मेरा कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन डिसीजन में अपना बता देता हूं आपको कि यहां पर जिन लोगों के पास होल्डिंग में है उनको बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, कोई डरने वाली बात नहीं है, होल्ड करना चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट है तो, ट्रेडिंग है तो अपने स्टॉप लॉस लगा ले। अगर जिनके पास नहीं है उनको क्या करना है, और जो फ्रेश लेना चाहते हैं उनको क्या करना है, वो आप ध्यान से समझिए। यहां पर अगर आप सोच रहे हो कि मैं यहां ले लूं और बॉटम बन जाए, स्टॉक ऊपर चला जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। स्टॉक में अभी भी डाउन ट्रेंड है जो इसको 5200, 4900, 4400 कहीं भी ला सकता है। लेकिन इस बात को ध्यान रख लीजिए कि यहां पर अगर आप स्टॉक एसआईपी करते हैं, यानी हर महीने मान लीजिए 12000 के स्टॉक लेते हैं, 12000 के स्टॉक लेंगे, 2 शेयर आपको हर महीने मिलते हैं। मान लीजिए 5-6 महीने स्टॉक नेगेटिव ट्रेंड में रहता है, लेकिन बाद में वो पॉजिटिव ट्रेंड आएगा, तब स्टॉक में आपके पास यहां पे एक्यूमुलेशन हो जाएंगे 6-12 महीने के अंदर अच्छी खासी क्वांटिटी, फिर ये स्टॉक जब ऊपर जाएगा तो बड़ी तेजी आएगी। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो बॉटम बनने के बाद वेट एंड वॉच करूं, तो अभी वेट एंड वॉच करिए, स्टॉक को 200 वेमा के नीचे जाने दीजिए। अगर जाता है, जिस दिन वापस 200 वेमा की इस लाइन के ऊपर आए, बाय कर लेना और फिर स्टॉक को राइड करना। बस कुछ तो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन का मेथड चूज करिए। अगर वो नहीं कर सकते तो मार्केट आपको पैसा क्यों दे, आप और मैं कोई स्पेशल नहीं है। वॉरेन बफेट भी कहते हैं स्मार्ट होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, डिसिप्लिन हो पैसा मिल जाएगा। यहां पर मैं आपको बता दूं, मेरी बजाज फाइनेंस के अंदर हर महीने एसआईपी जाती है और बहुत बड़े अमाउंट की जाती है, हर महीने एसआईपी जाती है और मैं इसको हर महीने कुछ ना कुछ एक्यूमुलेट करता हूं। इसलिए मेरा व्यू बायस्ड भी हो सकता है कि मैं इसको ले रहा हूं, शायद इसलिए मैं इसकी तारीफ कर रहा हूं, लेकिन मैं इसको अभी लेना शुरू किया है 6000 के आसपास, जैसा कि मैंने बताया भी था आपको पिछले वीडियो में। तो अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, एनालिसिस क्लियर मैंने आपके सामने रख दी है। बजाज फिनसर्व पे चलते हैं, करते हैं उसकी बात। दोस्तों अब स्क्रीन पे चल रहा है बजाज फिनसर्व का चार्ट। देखिए स्टॉक जो है अपने हाई से 45% तक करेक्ट हो चुका है, अभी अवेलेबल हो रहा है 1200 के आसपास। और रिसेंट में कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बना के बताया था कि स्टॉक जो है नेगेटिव ट्रेंड में है, और यहां से उसका नेगेटिव ट्रेंड शुरू हुआ था 1600 से, अभी भी वो नेगेटिव ट्रेंड में है, तो यहां से और भी नीचे जा सकता है। इमीडिएट सपोर्ट आपको यहां पे 1100 के लगभग देखने को मिलेगा, जिसको हम बड़ा सपोर्ट बोलते हैं, वो 1100 के लगभग अब स्टॉक पे फिलहाल नजर आ रहा है। और उसके भी अगर स्टॉक नीचे जाता है तो कहां जा सकता है उसको नोट डाउन करिए। फिर स्टॉक में आपको शायद 1000 रुपए या 950 रुपए के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, इस रेंज के आसपास भी स्टॉक आपको मिल सकता है, जो कि प्री कोविड हाईज है। ये नोट डाउन रखिए, इंपॉर्टेंट लेवल है। करना क्या है वो बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल 45% की पिछली गिरावट, कोविड के अंदर स्टॉक जो वो 60% गिरा, उससे पहले 30% की गिरावट स्टॉक ने दिखाई थी, 31% की। अब देख लेते हैं और बड़ी गिरावट कब आई। और बड़ी गिरावट एक देखने को मिली थी हमें 43-44% की 2012 से 2013 के बीच में, 1.5 साल तक वो भी चला था, और तब भी एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी, ये ध्यान रखिए। फिलहाल जो है स्टॉक जो है क्लियरली यहां पर 44% गिर चुका है। यहां पे चार्ट पे तो नेगेटिविटी बिल्कुल है, यहां से चार्ट अभी नेगेटिव है, 1100 के लेवल आ सकते हैं। और आपको बता दूं कि यहां पर इस स्टॉक में भी क्या हुआ है वो हमें ध्यान से देखना होगा। इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स तो मैंने नीचे के आपको बताए, ऊपर के लेवल भी बता देता हूं। तेजी की उम्मीद आप तब कर सकते हो जब स्टॉक 1450 के ऊपर क्लोज कर दे। ये जो लाइन मैंने यहां पे मार्क करी है, ये 1450 का लेवल है। यहां से अगर ऊपर स्टॉक जाता है तो आप तेजी की उम्मीद करिए, तब तक कोई तेजी की उम्मीद फिलहाल करना समझदारी नहीं है। यहां से भी मैं 200 वेमा की स्टोरी आपको दिखाना चाहता हूं, सारी ड्राइंग्स हटाकर। लुक एट द 200 वेमा, स्टॉक अभी उनके आसपास ही आ रहा है, यहां पर 200 वेमा के आसपास। पहले कोविड में उसके नीचे गया था, उससे पहले कब गया था ये उसकी भी हिस्ट्री लेते हैं। उससे पहले कंपनी सिर्फ और सिर्फ 2014 में उसको टच करके, 2013-14 में उसको टच करती है और ऊपर निकल जाती है। लिस्टिंग के बाद का इसका यही डाटा है कि 200 वेमा के नीचे आज तक स्टॉक कभी नहीं आया, सिर्फ कोविड में क्रैश में आया था। यानी क्रैश के अंदर आते हैं वरना नहीं आते। हम 200 वेमा के नीचे का सपोर्ट पकड़ेंगे, तो उसके लिए आप ये देख सकते हो 1100 की लाइन है, इसके नीचे जाता है तो बिल्कुल नेगेटिविटी है, अभी भी नेगेटिविटी है। लेकिन ये उनके लिए खराब है जो ऑलरेडी ऊपर से इन्वेस्ट करके बैठे हैं, उनके लिए खराब है। जिन्होंने नीचे का ले रखा है या बीच में कहीं ले रखा है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हो अभी बाय कर लो और बॉटम बन गया हो, ऐसा कुछ नहीं है, अवॉइड कर सकते हैं, बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए इसको। अगर आप सोच रहे हो बॉटम पे लूंगा तो नहीं मिलने वाला है, ध्यान रखिए। हाँ, हो सकता है आपके लक हो तो मिल जाए, लेकिन अभी फिलहाल बॉटम के इंडिकेशन नहीं है।
यहां पर भी मैं आपको बता दूं कि बाय ऑन डिप या फिर स्टॉक एसआईपी करी जा सकती है। अगर आपकी मन में हो स्टॉक एसआईपी कर सकते हो, हर महीने 4-5 शेयर 5,000 के उठा सकते हो, 6,000 के उठा सकते हो। आपके हर महीने शेयर इकट्ठे होते रहेंगे और जब भी स्टॉक यहां पर इन रेंज के आसपास आता है तो एक लॉन्ग टर्म बाय बना है। हिस्ट्री यही बताती है, हमें तो हिस्ट्री के हिसाब से एनालिसिस यही लगती है कि यहां पे एक लॉन्ग टर्म बाय बना है। बाकी अगर पूरे मार्केट में क्रैश आना ही है, बहुत बड़ी गिरावट आनी ही है, तो आप समझ लीजिए अगर आएगी तो ये कंपनियां कम गिरेगी और दूसरी कंपनियां ज्यादा गिरेगी, तो स्टिल इनमें पैसा आपका सेफ रहने वाला है, दिक्कत नहीं है। बट स्टॉक एसआईपी में जाना होगा। बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर अभी कर रहे हो मत करिए, छोड़ दीजिए, वेट कर लीजिए। तपस्या अभी बड़ी चल सकती है, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो यहां पर भी सिर्फ स्टॉक एसआईपी करी जा सकती है। एनालिसिस क्लियर है कि यहां पर अगर आप चाहते हो कोई बड़ा बाय कर लूं, वेट कर लीजिए, अभी दूर है, अभी बहुत वेट है, अभी आराम कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर 200 डेमा को हम यहां पे लगा के देखना चाहें तो भी आप देखेंगे तो 200 डेमा भी बहुत दूर है, करीब 1450 के आसपास ये जो लेवल मैंने आपको बताए हैं जिसके ऊपर क्लोज हमें चाहिए, तो उसके ऊपर क्लोज पे कुछ आपको इंडिकेशन आएंगे, तब तक तो नहीं है। इसलिए स्टॉक एसआईपी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, वरना फिर वेट करना चाहें तो वेट कर सकते हैं। तो बजाज फिनसर्व बजाज फाइनेंस पे एकदम क्लियर एनालिसिस है कि सिर्फ और सिर्फ स्टॉक एसआईपी वाले काम करें। बाकी जिनको ये है कि मैं ले लूं और बॉटम बन जाए, अवॉइड। ट्रेडिंग वाले अवॉइड, और जो एक बार में इन्वेस्टमेंट करके सिर्फ ये चाहते हैं कि बस मेरे लेने पे बॉटम बने, वो तो बिल्कुल ही अवॉइड। जिनके पास होल्ड है वो होल्ड ही करें, एसआईपी कंटिन्यू करें, कोई दिक्कत नहीं है। यही कंपनियां सबसे पहले रिकवर करेगी, लेकिन मिलेगा उसको ही जो यहां पे बैठेगा। और ये अच्छी कंपनियों में भी अगर आपको डर हो, बहुत बड़े मार्केट कैप की कंपनियां हैं, इनमें भी अगर डर है तो फिर मिड स्मॉल में तो आपको ज्यादा डरना होगा, क्योंकि क्रैश अगर आना ही है बहुत बड़ा तो भी ये गिरने के बाद रिकवर हो सकती है, वरना नहीं। और अगर वेट करना चाहें, सिंपल ऑप्शन है, वेट कर लीजिए, ज्यादा इसके अंदर सोचने की जरूरत नहीं। करना है तो सिर्फ स्टॉक एसआईपी या फिर वेट, दोनों में से आपको ऑप्शन चूज करना होगा। और दोनों ही चूज नहीं करना चाहते तो मार्केट आपको पैसा क्यों दे, खुद से पूछिए। सीखने के लिए वेब एनालिसिस को ज्वाइन करिए और लाइफ टाइम व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए जीरो द एंजल ऑफ स्टॉक्स के लिंक नीचे मिल जाएंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और व्हाट्सएप ग्रुप के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करके कुछ दिन ट्रायल देख सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।